हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पर वेलकम है। आज के सेशन में हम लोग फिर से बेसिक स्ट्रक्चर की जानकारी लेंगे जो आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए काफ़ी यूजफुल है। यदि आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपके लिए अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी बोलना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिएगा, एक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वांट, wants प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखिएगा, I के साथ, V के साथ, U के साथ और they के साथ हमें want का प्रयोग करना है। he के साथ, she के साथ, it के साथ और किसी नेम के साथ हमें क्या करना है, वांट्स का प्रयोग करना है। यदि मैं बोलूं मैं फिल्म देखना चाहता हूं, मैं फिल्म देखना चाहता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले किसी सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता का मतलब काम करने वाला, वर्ब मतलब क्रिया, मतलब कर्ता के द्वारा जो काम हो, राइट। अब देखिएगा ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, कर्ता जिस काम को करता है। इस सेंटेंस को पढ़िएगा, मैं फिल्म देखना चाहता हूं, तो देखने वाला कौन, मैं, तो ये सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं कौन सा काम कर रहा हूं, तो देखने का काम कर रहा हूं, तो देखना मेरा क्या है, वर्ब है। और मैं क्या देखना चाहता हूं, फिल्म, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं क्या करना है, सब्जेक्ट का यूज करना है। तो सब्जेक्ट मेरा मैं है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, आई। ये तो सभी को आता होगा, एकदम सिंपल है। और देखिएगा आई के साथ हमें क्या लगाएंगे, वांट लगाएंगे। आपको वांट और वांट्स दोनों में से एक चूज करना है, ये नहीं कि दोनों चूज कर लीजिएगा। तो वांट मैंने यहाँ पे उपयोग कर दिया। ध्यान से देखिएगा, वांट और वांट्स मैंने वांट चुन लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू। और देखना का क्या होगा, वॉच। और क्या देखना, तो मूवी। जैसे आप कहेंगे मैं हंसना चाहता हूं, आपकी इच्छा, तो आई वॉन्ट टू लाफ। मैं मुस्कुराना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्माइल। मैं पढ़ाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टीच, ठीक ना। तो इस स्ट्रक्चर की सहायता से इस प्रकार के आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक ना। चलिए, तो अब चलते हैं हम लोग इसके निगेटिव स्ट्रक्चर को जानते हैं। इसका निगेटिव स्ट्रक्चर भी समझना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसका निगेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस वांट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोलूं कि मैं एक कहानी लिखना नहीं चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, इसमें सब्जेक्ट मेरा है मैं, तो ये आपका सब्जेक्ट। मैं कौन सा काम कर रहा हूं, लिखने का, तो लिखना क्या हो जाएगा, और क्या, एक कहानी, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो हमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ हमें डू का प्रयोग करना है। ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और किसी नेम के साथ हमें क्या करना है, डज का प्रयोग करना। मैं एक कहानी लिखना नहीं चाहता हूं, तो मैं का इंग्लिश आई। और देखिएगा, सब्जेक्ट के बाद हमें क्या करना है, डू या डज का प्रयोग करना है। तो हम जानते हैं कि आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा डू। और उसके बाद देखिए क्या लगाएंगे, नॉट।
उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 को देखिए और यहाँ पे छाप दीजिए, ठीक है। और लिखना, अब हमें क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करना है, तो हमारा लिखना का इंग्लिश क्या होगा, राइट। और क्या लिखना, तो एक कहानी, अ स्टोरी, सिंपल है। आप कहेंगे मैं फिल्म देखना नहीं चाहता हूँ, इच्छा तो आपकी होगी। यदि आप बोले कि मैं फिल्म देखना नहीं चाहता हूँ, तो आप बोलेंगे आई डू नॉट वांट टू वॉच मूवी। मैं सत्य बोलना नहीं चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू स्पीक द ट्रूथ। मैं झूठ बोलना नहीं चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू टेल अ लाई। एकदम सिंपल सा, ध्यान से आप देखेंगे। मैंने क्या किया, सब्जेक्ट मेरा मैं था, तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट आई कर दिया, ठीक ना, और आई के साथ मैंने डू लगाया, डू और डज, उसके बाद मैंने नॉट का प्रयोग किया, उसके बाद यहाँ से मैंने 1 2 को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और उसके बाद मैंने क्या किया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग किया, राइट अ स्टोरी। उसी इस पर आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक ना। तो स्ट्रक्चर आपके लिए काफ़ी यूजफुल है स्पोकन इंग्लिश के लिए। यदि आप अप्रॉक्स 300 to 400 स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं और अप्रॉक्स 5000 वर्ड स्टॉक आपके पास है, तो यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश ईजिली। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर, यू कैन स्पीक इंग्लिश। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप पहले से इसकी जानकारी ले चुके हैं, तो फिर से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। ओके, इस पर आप बना सकते हैं। एक सेंटेंस और देखिए, राम क्रिकेट खेलना नहीं चाहता है, उसकी इच्छा, राइट। अब देखिए सब्जेक्ट मेरा राम है, तो राम का इंग्लिश क्या हो जाएगा, राम। अब मैंने बोला नेम के साथ डज लगेगा, तो राम के साथ आप डज लगा दीजिए। डज के बाद आप क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। नॉट के बाद आप 1 2 को यहाँ से देखिए और यहाँ पे छाप दीजिए, एकदम सिंपल, ठीक है ना। देखिएगा खेलना का क्या होगा, प्ले, क्या खेलना, तो क्रिकेट होगा, एकदम आसान है। वह लड़की मुझसे मिलना नहीं चाहती है, तो दैट गर्ल डज नॉट वांट टू मीट मी, एकदम आसान है। वह हंसना नहीं चाहती है, शी डज नॉट वांट टू लाफ। वह मुस्कुराना नहीं चाहती है, शी डज नॉट वांट टू स्माइल, एकदम सिंपल सा है। आप इस स्ट्रक्चर को यदि इजीली, आसानी से इस स्ट्रक्चर की सहायता से आप अनुवाद बना सकते हैं, और आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए भी काफ़ी यूजफुल है। तो आगे चलते हैं और इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। अब देखिए इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, जितना आसान आपके लिए नेगेटिव था, असर्टिव था, उतना ही आसान इंट्रोगेटिव है। ध्यान से देखिएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस 1 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। जैसे मैं बोलूं, क्या हुआ, हंसना चाहती है, क्या वह हंसना चाहती है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, तो ये सब्जेक्ट, और यह कौन सा काम कर रही है भाई, हंसने का काम कर रही है। तो सबसे पहले थोड़ा देर के लिए डू डज को भूल जाइए, सब्जेक्ट क्या हुआ, तो वह, यदि चाहती है तो सी, या चाहता है तो ही, तो मैंने यहाँ पे सी लगा दिया। और सी से पहले हमें क्या करना, सी के बाद हम डज का प्रयोग करते थे, तो सी से पहले भी हम डज का प्रयोग करेंगे, राइट। यहां तक समझ गए। और देखिए सब्जेक्ट के बाद यहां से 1 2 को देखिए और यहाँ पे एकदम छाप दीजिए आसानी से। अब देखिए हमें क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करना है, तो हंसना का इंग्लिश क्या होगा, लाफ, सिंपल है। क्या वह फिल्म देखना चाहता, देखिए नेक्स्ट, क्या वह फिल्म
देखना चाहता है। अब ध्यान दीजिएगा, उसकी इच्छा। तो यहाँ पे मैंने अभी जस्ट बताया, चाहती है तो सी, या चाहता है तो ही। अब यहाँ पे चाहता है तो यह क्या होगा, ही होगा, ठीक ना। अब देखिएगा ध्यान से, ही से पहले हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे वर्ब क्या है, देखना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वांट टू लगा देते हैं, और देखना का क्या होगा, वॉच। क्या, तो फिर डज ही वांट टू वॉच अ मूवी। क्या वह खेलना चाहता है, डज ही वांट टू प्ले। क्या वह मुस्कुराना चाहता है, डज ही वांट टू स्माइल। एकदम सिंपल सा, इस स्ट्रक्चर की सहायता से इसका इंट्रोगेटिव कितने भी सेंटेंस हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बता देते हैं। देखिएगा, डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वांट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान दीजिएगा, यदि मैं कोई सेंटेंस बोलूं, क्या वह जाना नहीं चाहती है। अब ध्यान दीजिएगा, जाने वाली वह, तो वह का क्या होगा, सी। सी से पहले क्या लगाएंगे हम, डज। और सब्जेक्ट के बाद क्या है, नॉट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद वांट टू को यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और जाना का क्या होगा, गो। क्या वह खेलना नहीं चाहती है, डज शी नॉट वांट टू प्ले। क्या वह हंसना नहीं चाहती है, डज शी नॉट वांट टू लाफ। क्या आप पढ़ाना नहीं चाहते हैं, डू यू नॉट वांट टू टीच। एकदम इजीली ध्यान से देखिएगा तो आपके लिए समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। चलते हैं और हम लोग जानते हैं अब इसका WH स्ट्रक्चर। देखिएगा इसका WH स्ट्रक्चर, WH प्लस डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यदि मैं बोलूं कि वह जाना क्यों चाहती है, वह जाना क्यों चाहती है, उसकी इच्छा। लेकिन यहाँ तो सेंटेंस बना रहा है। सबसे पहले देखिएगा, WH प्रयोग करना क्यों का इंग्लिश क्या होगा, वाई। थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाइए। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सी। सी से पहले हम क्या लगाएंगे, डज। डज के बाद सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, वांट टू। और जाना का गो। वह क्यों हंसना चाहती है, वह हंसना क्यों चाहती है, व्हाई डज शी वांट टू लाफ। एकदम सिंपल सा, इस स्ट्रक्चर की सहायता से आप WH भी बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर हम और स्ट्रक्चर के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इतना ही। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।